दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने केवल यही समझाने का प्रयत्न किया है कि जिंदगी में असल मायने में सबसे ज्यादा खुशी हमें तब मिलती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है। सारे संसार में खुशी ही एक ऐसी चीज है जो आपके पास नहीं भी है तो भी आप दूसरों को दे सकते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं उससे जो खुशी मिलती है शायद वो खुशी आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है। साथ ही मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने जीवन में जब भी आपको दूसरों की मदद करने का मौका मिले तो किसी की मदद जरूर करना, क्योंकि किसी की मदद करने के लिए जरूरी नहीं कि आप अमीर बनो तभी आप किसी की मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं होता, सिर्फ दिल का अमीर होना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल वाली घंटी को भी प्रेस कर ऑल के निशान को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी बेटी पूजा अपने पिता की दूध की डेयरी को संभालती है। खुद के अलावा घर में छोटा भाई और बीमार माँ की जिम्मेवारी बचपन में ही उसके कंधों पर आ गई। पूजा सुबह सुबह अपनी दुकान पर थी कि उसकी मौसी का फोन आ जाता है और पूछती है, बेटा दुकान कैसी चल रही है? पूजा कहती है, मौसी अच्छी चल रही है। उसकी मौसी कहती है, बेटा कोरोना के कारण बहुत से लोग जो मजदूरी करके अपना परिवार चलाते थे उन्हें काम से निकाल दिया, पता नहीं अब कैसे वो लोग अपना घर चला रहे होंगे। इस प्रकार की बातें अपनी मौसी से कर रही होती है। तभी पूजा की नजर अपने स्वर्गीय पिताजी की तस्वीर पर गई। वो मन ही मन अपने पिताजी को याद करती है। उसके पिताजी हमेशा कहते थे कि बेटा कुछ ऐसा काम करो कि दुकान छोटी पड़ जाए। कुछ देर बाद वह अखबार पढ़ रही थी जिसमें एक गरीब मजदूर कामकाज नहीं होने के कारण, अपने परिवार का पेट भरने में असमर्थ होने के कारण आत्महत्या कर लेता है। यह खबर पढ़कर उसका दिल रोने लगता है। तभी वो अपने फोन से सोशल मीडिया पर एक एड यानी विज्ञापन भेजती है। पूजा मिल्क सेंटर को वर्कर्स की जरूरत है। अगर आप किसी को जानते हैं जिसकी हाल ही में नौकरी गई हो तो हमसे मिलने भेजिए। यह विज्ञापन पढ़कर उसका छोटा भाई अपनी बहन के पास आता है और एड को दिखाते हुए कहता है कि बहन ये क्या है, कहां रखेंगे इतने सारे नौकर, जो हैं यही नहीं संभाले जा रहे हैं। कोरोना के चलते दुकान का काम भी ठीक से नहीं चल रहा है। बहन अपने भाई को पिताजी की बात को याद दिलाती है और कहती है, पिताजी क्या कहते थे, कुछ याद है या भूल गया? बहन याद है, वो कहते थे कि कुछ ऐसा बड़ा काम करो कि दुकान छोटी पड़ जाए। लेकिन दीदी उनका मतलब ग्राहकों से था। भाई की बात पूरी होने से पहले ही बहन भाई के मुंह में बर्फी का टुकड़ा देते हुए कहती है, तू चिंता मत कर भाई, सब ठीक हो जाएगा। तू बर्फी खा और ऊपर वाले पर भरोसा रख, सब कुछ अच्छा ही होगा। तभी बहुत सारे लोग जिनको नौकरी की जरूरत थी दौड़ते हुए दुकान पर नौकरी मांगने चले आते हैं। फिर दीदी सभी से बारी बारी उनके काम के बारे में पूछती है। पहले तुम क्या काम करते थे? सभी अपने काम के बारे में बताते हैं। कोई कहता है मैं कारपेंटर था, कोई टेलर, कोई प्लम्बर, कोई इलेक्ट्रिशियन बताता है। फिर पूजा कहती है, ये मिल्क सेंटर है, यहाँ दूध का काम होता है, कल सुबह 4 बजे आ जाना। उसके बाद पूजा दुकान पर सबसे पुराने हलवाई से कहती है, चाचा ये सब कल से आपके हवाले हैं, आपकी देख रेख में ही इनको काम करना है। इस पर चाचा कहता है, पुत्र लेकिन इतने सारे काम क्या करेंगे, दुकान पर तो इतना काम ही नहीं है। फिर पूजा चाचा से कहती है, चाचा कोई बात नहीं, करा लेंगे कुछ। अगले दिन सारे काम करने को दुकान पर आ जाते हैं। चाचा उनको काम के बारे में बताता है, सभी को कुछ ना कुछ काम बताता है। उनमें से एक नौकर को दुकान के काउंटर पर ग्राहकों को हैंडल करने के लिए मैनेजर के रूप में बैठा देता है।
सुबह नाश्ता करने के बाद पूजा और उसका भाई दुकान पर आते हैं। भाई दुकान पर पहुंचता है तो वो नया नौकर उसे पहचान नहीं पाता और ग्राहक समझकर पूछता है, भाई आप कौन हैं और क्या चाहिए बताइए। भाई तो पहले ही बहन के इस फैसले से नाराज था। कहता है, तू कौन है भाई? इस पर नौकर कहता है, मैं टिंडा, दुकान का मैनेजर। भाई नाराज होते हुए टिंडा, बड़ाया टिंडा बड़बड़ाता हुआ दुकान के अंदर जाता है। अंदर सारे नौकर बैठे होते हैं। वो उनसे भी यही पूछता है, अरे तुम कौन हो भाई? फिर चाचा बताता है, बेटा ये आज नए आए हैं हमारे यहाँ नौकरी पर। थोड़ी देर बाद ही एक लेडीज ग्राहक दुकान पर आती है और पनीर मांगती है, लेकिन नौकर नया होने के कारण उसको दही की प्लेट देते हुए कहता है, जी ये लो पनीर। इस पर वो महिला नाराज होती हुई कहती है, ये पनीर है, ये तो दही है, और नाराज होती हुई चली जाती है। तभी पूजा दीदी वहां आ जाती है। नौकर शोरी बोलते हुए कहता है, दीदी वो चाचा नहीं थे तो मैंने ही दिखा दिया। वो ये सब देख रही होती है। फिर नौकर का दिल रखते हुए कहती है, कोई बात नहीं, नए हो, काम भी नया है, सीख जाओगी। नया काम सीखने में थोड़ा समय तो लगता ही है। फिर वो सबको पनीर बनाना, दूध का खोआ बनाना सिखाती है और वो सारे नौकर धीरे धीरे काम सीख जाते हैं। नौकर पनीर जमा कर पूजा दीदी को दिखाता है। दीदी कहती है, बहुत बढ़िया बनाया है, थोड़ा आप भी अपने घर ले जाना और थोड़ा घर के लिए मेरे लिए भी बांध देना। रात को दोनों बहन भाई खाना खा रहे थे। भाई अपनी बहन से कहता है, फौज क्यों इकट्ठी करी है इतनी, जब काम खुद ही करना है तो। वो ये बात इसलिए कह रहा था क्योंकि सारे नौकर नए होने के कारण उनको काम सिखाना पड़ रहा था और काम भी उनको ही करना पड़ रहा था। इस बार बहन फिर अपने पापा की बात को याद दिलाती है, लेकिन आज भाई नाराज होकर चला जाता है। घर पर पनीर की सब्जी बनी थी। भाई ने नाराज होकर पनीर की सब्जी भी खाने को मना कर दिया और अपनी माँ से नाराज भाव में कहता है कि मम्मी मुझे पनीर की सब्जी मत डाला करो, क्योंकि वो अपनी बहन से इसलिए नाराज था कि दुकान पर इतना काम नहीं होते हुए भी इतने सारे नौकर रख लिए। लेकिन उसको अपने पिताजी की बड़ा दिल रखने वाली बात दिमाग में थी। उसको विश्वास था एक दिन हमारी यही दुकान छोटी पड़ जाएगी। अगले दिन दोनों बहन भाई डेयरी पर जाते हैं जहां से उनका दूध आता है। पूजा डेयरी मालिक से पेमेंट में हुई देरी के लिए कहती है, अंकल जी थोड़ा टाइम और दे दो मुझे, मैं आपकी सारी पेमेंट कर दूंगी। डेयरी मालिक कहता है, पुत्र पिछले महीने की मेरी पेमेंट अगर नहीं आएगी तो आगे मैं भी भैंसों का चारा कहां से लाऊंगा। बहन उदास मन से आ जाती है तो भाई कहता है, क्या हुआ बहन? बहन अपने भाई से कहती है, पेमेंट देनी है। फिर दोनों बहन भाई बाजार में जाते हैं और अपनी पुरानी कार को बेच देते हैं और डेयरी वाले की पेमेंट चुका देते हैं। अगले दिन पूजा दीदी कार से ना जाकर अपनी पुरानी स्कूटी से दुकान पर जाती है तो सारे नौकर देखते हैं कि आज पूजा दीदी कार से ना आकर स्कूटी से आई है। उनमें से एक नौकर ने उसके भाई से पूछ लिया, भाई आज दीदी की गाड़ी दिखाई नहीं दे रही। तो भाई गुस्सा होते हुए कहता है, वो बिक गई तुम्हारी तनख्वाह के लिए। सारे नौकर सोचते रह जाते हैं। फुर्सत के समय दोनों बहन भाई बातें कर रहे होते हैं। भाई अपनी बहन से नाराज होते हुए कहता है, दिवाली तक दिवाला निकल जाएगा हमारा, इतने सारे नौकरों को तनख्वाह कहां से देंगे, एक्स्ट्रा लोगों को निकालना होगा दीदी। बहन चाय की चुस्की लेती हुई मन ही मन सोचती है और अपने भाई से कहती है, अरे भाई इनकी भी तो दिवाली है यार, कोरोना के चलते इनके पास भी तो कोई काम नहीं है। नौकर बहन भाई की बातों को सुन रहे होते हैं। आज रात को तारों की छांव में पूजा अपनी छत पर अकेले ही अपने पिताजी की बातों को याद कर रही होती है। पापा की उस बात को याद करती है कि पुत्र कुछ इतना बड़ा काम करो कि दुकान छोटी पड़ जाए। अगले दिन दोनों बहन भाई
दुकान पर जाने को निकलते हैं। भाई भी नाराज होता हुआ अपनी बहन की स्कूटी पर पीछे बैठ जाता है। आज मोहल्ले के सारे लोग अपनी छतों से पूजा दीदी कहकर पुकारते हैं, हाय पूजा दीदी। इस पर उसका भाई कहता है, दीदी आज क्या हो गया इन सबको, इतना प्यार क्यों दे रहे हैं। जैसे ही दोनों बहन भाई दुकान पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दुकान पर बहुत भीड़ लगी होती है। दोनों बहन भाई इस चिंता में कि कहीं दुकान पर चोरी तो नहीं हो गई है, इसी आशंका में भाई दौड़ता हुआ दुकान पर जाता है और कहता है, ओए क्या हो रहा है। फिर किसी अनहोनी की आशंका में पूजा दीदी भी धीरे धीरे हौले हौले कदमों से अनगिनत सवालों के साथ दुकान के अंदर प्रवेश करती है। पूजा नौकर से पूछती है, अरे इतने सारे लोग, इतने सारे ग्राहक की अचानक भीड़ कहां से आ गई। इस पर एक नौकर बताता है, दीदी शायद आप हमारी फेसबुक पर नहीं हैं, इसलिए आपको पता नहीं चल पाया। फिर वो नौकर अपना फोन दिखाते हुए कहता है, दीदी हम सब जानते हैं आप हमारे लिए कितना कुछ कर रही हो, इसलिए हम सब ने मिलकर एक विज्ञापन निकाला था। वो पूजा दीदी को वो विज्ञापन दिखाता है कि कैसे वे सारे नौकर विज्ञापन में लोगों से अपील करते हैं और कहते हैं, ये है पूजा मिल्क सेंटर, गुरु बाजार में एक छोटी सी दुकान, इसको चलाती है एक छोटी सी लड़की, फिर भी हम सब उनको दीदी कहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जब सारी दुनिया कोरोना के चलते लोगों को नौकरी से निकाल रही थी तो उन्होंने हमें नौकरी दी। अपनी दुकान में इतने नौकरों की जरूरत नहीं होते हुए भी हमें अपनी दुकान पर काम दिया। यहाँ तक कि हमारा और हमारे परिवार के पेट की सोचते हुए उन्होंने अपनी पुरानी गाड़ी भी बेच दी। सिर्फ एक बड़ी बहन ही आपको इतनी हिम्मत और हौसला दे सकती है। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप भी इस दुकान पर आइए, पूजा दीदी को हिम्मत दीजिए और उनका हौसला बढ़ाइए। पूजा मिल्क सेंटर। विज्ञापन में नौकरों की इस अपील को सुनकर पूजा दीदी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तब भाई अपनी बहन के पास आता है और अपनी बहन से कहता है, दीदी आज तो सच में छोटी पड़ गई दुकान। दीदी अपने भाई के आंसू पोंछते हुए अपने गले से लगा लेती है। दोनों बहन भाई अपने पिताजी की तस्वीर के पास जाते हैं और अपने पिताजी की बात को याद करते हैं कि बेटा कुछ ऐसा काम करना कि दुकान छोटी पड़ जाए। आज तो सच में ग्राहकों की इतनी सारी भीड़ को हैंडल करने को सारे नौकर कम पड़ गए। सच में किसी की मदद करने के लिए बड़ा आदमी होना जरूरी नहीं, बस बड़ा दिल होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।